रसूल बख्श रईस साहब, कहा जा रहा है कि लचक दोनों तरफ से दिखानी चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई तक रसाई की जो अपील है ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गई है और क्या ये बहुत बड़ा मुतालबा लग रहा है आपको? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ को कोई बहाना नहीं देना चाहिए कि यहाँ आके एक ऐसा मुजाहरा करें कि दुनिया के सामने जाए और पाकिस्तान की बदनामी हो। अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिश ये हो सकती है कि अगर वो ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान से उनके रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त दी जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उनसे मुलाकात कर लें और ये उनका जो आखिरी उज़्र लगता है या एतराज़ लगता है या मुतालबा लगता है वो पूरा कर दिया जाए। इसके बावजूद भी अगर वो मुज़ाहरा करते हैं, डी चौक में आने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त तो लगता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का दानिशवर, सब तमाम इस वक्त जो बाशऊर और संजीदा हल्के हैं वो तहरीक इंसाफ की इस ख्वाहिश और इस मुतालबे को कि उनको इजाज़त दी जाए या वहाँ पे आके वो मुज़ाहरा करना चाहते हैं, हिमायत नहीं करती, उनके ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ अपने लिए नुकसान कर रही है, मज़ीद करेगी, पहले भी किए हैं। तो हुकूमत को अपनी तरफ से कम ये एक आम सा मुतालबा है, मान लेना चाहिए। इसके बावजूद अगर वो करते हैं तो ज़ाहिर है कि हुकूमत तमाम वो कानूनी अख्तियारात इस्तेमाल करेगी जो रियासत करती है, ताकि इस मौका पर जो पाकिस्तान की रियासत और हमारे मुआशरे और अवाम के लिए, सब के लिए एक अहम तरीन ये इवेंट हो रहा है और 27 साल बाद कोई बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, तो हमें उसको सियासत की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। और सियासत अपनी जगह वो होती रहेगी, कभी वो ख़त्म नहीं होती। इख्तलाफात अपनी जगह, वो उनके लिए महल और मौका कोई और होता है। दुनिया के सामने आप अपने आप को तमाशा ना बनाए। तहरीक इंसाफ अपने साथ इंसाफ तो करे ना पहले, इसके बाद वो एक तहरीक चलाए कि क्या वो अपने साथ तहरीक इंसाफ कर रही है इस किस्म के मुजाहरे करके, अपने लिए मजाक पैदा करके। और इस वक्त ये पता नहीं चलता, ये एक मसला है बहुत तहरीक इंसाफ की तंजीम का, कि फ़ैसले एक शख्स बैठा हुआ जेल में करता है, कोई सियासी कमेटी जो बाहर उन्होंने बनाई हुई है वो करती है, और वो कमेटी के अपने तौर पे ख़ुद मुख्तार है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ैसला करे, या उसके लिए पहले से तायीद हासिल कर ली जाती है कि अगर ऐसा हो तो फिर हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन ज़िम्मेदारी तो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के बानी की है कि वो पाकिस्तान के लिए इस किस्म के जो मामलात हैं उनमें अपनी पार्टी को इस तरीके से उसका किरदार नहीं होना चाहिए जिससे कि सारी कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़े और आखिर में शर्मिंदगी तो उनके हिस्से में आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको ये फैसला दोबारा उसका जायज़ा लेना चाहिए। इस वक्त हवा उनके हक़ में नहीं है, अवामी हवा इस वक्त तहरीक इंसाफ के इस फैसले के ख़िलाफ़ है। राय आमा उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, पाकिस्तान की आवाम उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। अगर इसके बावजूद वो करते हैं तो ये अपने आप को खुद तबाह करने के मुतरादिफ होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं बानी पीटीआई की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सियासी कमेटी में जो लोग मंजर पर मौजूद नहीं हैं वो एहतजाज के हक में हैं, जो प्लेस पे मौजूद है वो इसे मुखर और कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के 98% अरकान जो हैं वो इस एहतजाज की हिमायत कर रहे हैं, हैरान कुन तौर पर। रसूल बख्श रईस साहब, हमारे मामलात भारत के साथ अभी तक इतने अच्छे नहीं हैं, तो दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली और तिजारत के मामलात भारत के साथ किस हद तक आप देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के बाद? मेरा ख्याल ये है कि जो बाहमी ताल्लुकात और तनाज़ात हैं वो ज़ेर बहस नहीं आ सकते। इस तंजीम के मकासद में वो शामिल नहीं है, बल्कि मकसद इस तंजीम का ये है कि दाखिली तौर पर कुछ ऐसे वसूल वज़ा किए जाए जिससे कि इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी या अलहदगी की तहरीकों को ख़त्म किया जा सके। ये देखें, ये मरकज़ी एशिया में 3 मुल्क और उसके साथ चीन और रूस ने मिल के 5 मुल्कों ने 1996 में इसकी बुनियाद रखी थी। मकसद ये था कि जो खलफशार, जो फसाद पैदा हो रहा है अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, दुनिया में इंतहा पसंदी का, अलहदगी का और दहशत गर्दी का, उसका मुकाबला कैसे किया जाए।
اور ملکوں کے اندر ایک ہم آہنگی، اکنامک پروگریس، اور ساتھ باہمی طور پر 3-4 ایسے بھی معاملات ہیں جن میں کہ تعاون کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. وہ ہے سلامتی کے امور، استحکام، امن، اور یہ جو دہشت گردی کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے باہمی تعاون. یہ شنگھائی کوآپریشن کونسل کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اس قسم کی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں تو سائیڈ لائنز پر انڈیا اور پاکستان کے معاملات بھی باہمی طور پر ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ 2014 سے جس قسم کی حکومت ہندوستان میں قائم ہے اور جس قسم کا نیا ہندوستان بنانے کا نقشہ ان کے ذہن میں ہے، اور اس کے حوالے سے علاقائی ممالک کو جس طرح دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا بھی ایک رد عمل آپ نے بنگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. تو سارے سیاق و سباق کے ساتھ ہم یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں کوئی وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے باہمی ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے کو بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں اس طرح کی کانفرنسز میں. ملک ہیں اس لیے ہم پہل نہیں کریں گے، پہل ان کی طرف سے آنی چاہیے. ٹھیک ہے. رسول بخش شیخ صاحب، آپ کی نظر میں کیا آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہونے سے عوام کو سکھ کا چین مل جائے گا؟ بالکل مل سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ معاہدے یہ حکومتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے یہ معاہدے کیے تھے. یہ اس کے بارے میں تو بتاتے نہیں کہ یہ معاہدے کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی. اور اس وقت جب کہ ہمارے ہاں جو بجلی پیدا کرنے کی استعداد ہے ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، اور پھر جو انہیں نرخ دیے گئے وہ اتنا کیوں زیادہ دیے گئے؟ آخر یہ اس کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے، کوئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ ہر چیز چھپا دیتے ہیں، اور یا تو آئی ایم ایف کے اوپر بات کرتے ہیں یا آئی پی پیز کے بات کرتے ہیں. نہ اس کی آئی ایم ایف ذمہ دار ہے نہ آئی پی پی ذمہ دار ہے. آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، ان کے معاہدوں کے مطابق آپ کو ان کو ادائیگیاں کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. جن کے ساتھ ختم ہوئی ہے بات ان کی تائید سے ختم ہوئی ہے.